हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। जहाँ पे आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके रिलेटेड मेथड्स जो कि यूज़ होंगे एग्जाम्पल्स में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 के मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 42। क्या बोल रहा है? अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एट t इज इक्वल्स टू 0। मतलब कार जो स्टार्ट हो रही है वो पॉइंट कौन सा है? t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे एंड स्टॉप एट अ पॉइंट q। मतलब एक कार है जो स्टार्ट हो रही है p पॉइंट से और ख़त्म हो रही है, मतलब स्टॉप हो रही है q पॉइंट पे। स्टार्टिंग टाइम क्या है? t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड। डिस्टेंस कितना हो रहा है? x इन मीटर्स, मीटर में जा रही है वो। कवर्ड बाई इट इन t सेकेंड्स, t सेकेंड्स में वो कवर्ड कर रहा है डिस्टेंस, और x डिस्टेंस के लिए नेमिंग किया हुआ है। और गिवन बाय, यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है और इसके अंदर फाइंड करना है टाइम टेकन बाय इट टू रीच q एंड ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। ओके, p एंड q का डिस्टेंस और टाइम हमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर 2 माइनस टी बाई 3 को लिखा। अब क्या किया? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3 मिला है। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 40 माइनस 3t स्क्वायर बाई 3 हो गया। मैंने डिफ्रेंशिएट किया इस टर्म को। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके हो। डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या मिली आपको? t ब्रैकेट ऑफ 4 माइनस टी। कैसे? यहाँ से मिली, हाँ ये मिली ना 4t, ये 3 कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? t को मैंने कॉमन निकाला और क्या बचा? 4 माइनस टी। तो ये वेलोसिटी, क्योंकि डी एक्स अपन डी टी है डिफ्रेंशिएशन तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी। तो v इज इक्वल्स टू टी ब्रैकेट ऑफ 4 माइनस टी। पुट v इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो टाइम सेकेंड था हमारा वो 0 था, टाइम 0 था, तो वेलोसिटी भी 0 होगी। इसमें अगर आप प्लेस करके देखना चाहो तो वेलोसिटी 0 मिलेगी। तो 0 मिलेगी मतलब t ब्रैकेट ऑफ 4 माइनस टी इज इक्वल्स टू भी 0 मिलेगा। तो t इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा और 4 माइनस टी इज इक्वल्स टू भी 0 मिलेगा। तो t इज इक्वल्स टू 0 एक पॉइंट, t इज इक्वल्स टू ये माइनस t है ये इस तरफ जाएगा तो t इज इक्वल्स टू 4, तो ये दूसरा पॉइंट। 2 पॉइंट मिला। p स्टार्टिंग पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0 एंड q स्टार्टिंग पॉजिटिव इज इक्वल्स टू, सॉरी टी देती है यहाँ पे, मैं भूल गई। p स्टार्टिंग की वैल्यू जो t की है वो भी 0 मिल रही है, क्योंकि जो स्टार्टिंग टाइम है वो भी p की 0 पे मिल रही है और q जो है वो टाइमिंग 4 सेकेंड ले रहा है। कार विल बी रीच एट अ पॉइंट q। कार p से स्टार्ट होती है टाइम 0 पे, 4 सेकेंड के बाद वो चल के पहुंच जाती है q पॉइंट पे जहां वो रुकी थी। तो कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड लगा। यहाँ से हमने फाइंड किया इस इक्वेशन की हेल्प से। अब हमें क्या फाइंड करना था? डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। तो डिस्टेंस बिटवीन p एंड q क्या होगा? 4 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 बाई 3। ये मेन जो इक्वेशन था ना वो लिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो 4 स्क्वायर का मतलब 16, ये 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 अपॉन 3, ये 6 में से 4 गया तो 2, 2 बाई 3, और ये 16 इंटू 2 मतलब 32 डिवाइड बाई 3, और ये इसके पीछे मैंने मीटर लिखा है यूनिट में, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है वो क्लियरली आपको बोला गया है कि मीटर में हो रहा है। तो मेजरमेंट भी हम लोग ये रहा, डिस्टेंस x इन मीटर्स, तो आंसर भी हमें मीटर्स में लिखना है। ठीक है, ओके चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी भरकम सा 43 क्या बोल रहा है? अ वाटर टैंक हैज़ द शेप ऑफ ए इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन with its vertical axis and vertex lowermost। ओके, अब एक वाटर टैंक है, पानी का भरा हुआ टंकी जो इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कॉन में है, मतलब जिसमें हम पॉपकॉर्न भरते हैं ना वैसा कॉन है। ठीक है, अब इसके अंदर एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करनी है, तो एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ की और वर्टिकल एंगल मतलब पूरा का पूरा बनेगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ रेडियस, क्योंकि ये सर्कुलर बोला है, सर्कल में रेडियस होता ही सेंटर पॉइंट तक का। और बोला है सेमी वर्टिकल एंगल, अगर ये पूरा वर्टिकल एंगल है तो उसका आधा
सेमी वर्टिकल एंगल होगा, और वो दिया है tan इनवर्स 0.5। वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। 5 क्यूबिक मीटर पर आवर इसके अंदर पानी डाला जा रहा है, पोर्ड हो रहा है, ठीक है, और वो भी उसका कांस्टेंट रेट है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इन टैंक इज 4 मीटर, राइट। ओके, यहाँ पे हमें डेप्थ ऑफ वाटर फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.5 dV/dt 5 मीटर क्यूब पर आवर। क्योंकि आवर क्यों दिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया है, टाइम को आवर में डिनोट किया है। अब डेप्थ मतलब उसकी जो हाइट है वो लेंगे ना। अभी कौन, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉपकॉर्न का कौन है, तो कितनी डेप्थ है, कैसे नापेंगे उसको, जो डीपली एंड तक जाएगा उसकी हाइट होगी, वही 4 मीटर है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, मैंने नहीं लिया, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर, तो 4 मीटर। अब dH/dt इज इक्वल्स टू 2 dH/dt इज इक्वल्स टू 2। कैसे, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे किया है, ठीक है। तो dH/dt इज इक्वल्स टू 2 लिया है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 0.5 लिया है। अब 0.5 tan अल्फा कैसे आ गया, यहाँ से हमें मिला है, ठीक है। ओके, tan क्या मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर होगा रेडियस और बेस होगा हाइट, तो 5/10 1/2 r इज इक्वल्स टू h/2 हमें यहाँ पे मिल रहा है। वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम के लिए हमें बहुत अच्छे से बताया, फॉर्मूला क्या होती है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पे r की जगह पे h/2, तो यहाँ पे पाई/3 r की जगह पे h/2 का स्क्वायर इंटू एच, तो h यहाँ पे हो जाएगा 4, h इंटू एच एच क्यूब, और 4 3 12 पाई/12 h क्यूब, ठीक है। ओके, बोथ द साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dV/dt इज इक्वल टू पाई/12 इंटू 3h², और h का होगा dH/dt, राइट, चेन रूल के हिसाब से यहाँ पे वापस हुआ। अब dV/dt ये 4 3 12, तो यहाँ पे बचा 4 पाई/4 बचा इंटू h² बचा है। यहाँ पे dV/dt जो है वो पहले से ही हमें पता है, क्या दिया था यहाँ पे क्वेश्चन में, 5 क्यूबिक मीटर दिया था, 5 लिया, बाकी का जो बचा वो डाला। 4h जो है उसकी वैल्यू क्या है, हाइट, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेप्थ 4 का स्क्वायर 16, राइट। पर उससे पहले यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये 16 4 4 सॉरी यहाँ पे पाई/4 h का स्क्वायर इंटू dH/dt, h की जगह पे 4, 16 होगा, 4 4 कैंसल, 4 पाई बचा, 4 पाई लिखा, dH/dt यहाँ पे 5 है, dH/dt इज इक्वल्स टू 5/4 पाई की वैल्यू 22/7, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, 5 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22, 7 5 35 एंड 22 4 88 मीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे हाइट अपॉन टाइम बोला है, ठीक है। कुछ इस तरीके से सॉल्व किया। आगे करेंगे एक और क्वेश्चन। A man of a height of 2 meters walks at a uniform speed of 5 km/h away from a lamp post which is a 6 meter high. Find the rate at which the length of his shadow is increasing. अब क्या बोला है यहाँ पे कि एक आदमी है जिसकी हाइट 2 मीटर है, वो यूनिफॉर्मली स्पीड से जा रहा है, वॉक कर रहा है 5 किलोमीटर तक, ठीक है, अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, जो भी लैम्प पोस्ट है उसके 5 किलोमीटर तक वो चल के जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, और वो दूर जा रहा है, ठीक है। अब फाइंड करना है द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। अब उसकी जो, इस इंसान की जो परछाई है उसमें कितना चेंजेस मिल रहा है वो हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इंसान बंदा C से D नाम दे दिया, 2
और यहाँ पे जो दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, तो dx अपॉन dt इस 5 किलोमीटर पर आवर। वाई बी द शेडो ऑफ द मैन, वाई जो है ये यहाँ से यहाँ शेडो ऑफ द मैन बता दिया, क्योंकि जैसे ही वो दूर जाएगा वो शेडो यहाँ पे जनरेट करेगा ऐसे इस मैनर में, राइट। यहाँ पे बोला है कि ट्राइंगल ए बी ई मतलब पूरा इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई, मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल छोटे वाले जितना ही है, सिमिलर है। तो अब CPCD रूल के हिसाब से ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू बी अपॉन डी। अब ए बी क्या दिया है 6, राइट, क्योंकि यहाँ पे बोला है लैम्प पोस्ट का 6 मीटर है, ये टर्म इसके लिए है। 2 मीटर जो हाइट ऑफ मैन है वो दिया है, ठीक है, ओके। 6/2 इज इक्वल्स टू BE, मतलब ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई और DE है y। तो यहाँ पे यह सपोज किया। अब क्या किया यहाँ पे, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 6y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, ठीक है। ओके, पहले इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। सॉरी, इसमें करना चाहो तो हो सकता है ऐसे भी, पर छोड़ो। 6/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब पहले इसको सॉल्व किया, 3 बचा, 3, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 3y, ये y नहीं चाहिए, ये इस तरफ से इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू एक। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, 2y की जगह पे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन dt, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t हो रहा है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन। x की जगह पे dx अपॉन dt, यहाँ पे 2 dy अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt हमारे पास पहले से ही मौजूद है, क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। हमने यहाँ पे डाल दी वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर। dy अपॉन dt की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 इस तरफ जाएगा डिनोमिनेटर में, 5/2 मीटर पर आवर। लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 5/2 किलोमीटर पर आवर। (45) क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 and 2। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगी और हमें फाइंड करना है पॉइंट एंड स्लोप फाइंड करना होता है, तब पॉइंट की ज़रूरत होती है। पॉइंट दिया हुआ है 1 and 2, नॉर्मल पासिस पॉइंट, सो x and y, नॉट x1 and y1। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच इज पासिस थ्रू द पॉइंट 1 and 2। अब तक हम क्या देख रहे थे, सिर्फ बोला था कि इक्वेशन जो है कर्व की वो पास हो रही है किसी पॉइंट में से। यहाँ पे बोला है कि नॉर्मल वाली है, तो नॉर्मल के लिए हम लोग जो कंसिडर करेंगे x1 y1 प्लेट पॉइंट ऑफ अ कर्व, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y इज इक्वल्स टू 1, क्या, ओके। अब ये इक्वेशन 1 मिला। अब ये क्या हो गया, ये कहाँ से आया है, ऊपर से आया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। इसका डिफ्रेंशिएशन किया, 2 आ गया, x एज इट इज़ 4, y का dy अपन dx फाइंड करना है। 4 को नीचे जाने के लिए बोला, x/2 मिला। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपन dx एट x1 and y1। अब x की जगह पे x1 2 एज इट इज़, तो ये हमें मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपन dx एट ए पॉइंट x1 y1। स्लोप ऑफ ए नॉर्मल 1 अपॉन जो भी टेंजेंट मिला है तो 1 अपॉन x1, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, -1, ये यहाँ पे -1 आता है, -2/x1, ये हमें मिला m1। क्या मिला, m1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं। नॉर्मल में हमें क्या करना है, अब तक हम जो ये पॉइंट थे वो x1 और y1 की जगह पे प्लेस करते थे, पर नॉर्मल लिखा है तो x और y की जगह पे प्लेस करेंगे और सॉल्व करेंगे। 2 - y1 इज इक्वल्स टू, स्लोप मिला है -2 अपॉन x1, 1 - x1। ये दो पॉइंट हमने x और y की जगह पे प्लेस किया क्योंकि नॉर्मल लिखा है। 2 - y1 -2 अपॉन x1, 1 - x, 2 कैंसिल हो गए, -y2/x1 मिला, ठीक है। अब माइनस माइनस दोनों तरफ से चले जाएंगे, y1 इज इक्वल टू 2 अपॉन x1 मिला, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को 1 में प्लेस करवाते हैं, x1 स्क्वायर इंटू 4y1, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1 की जगह पे 2 अपॉन x1 डाल दिया, 4 2 = 8 अपॉन x1। अब x1 इस तरफ जाएगा तो x1 क्यूब इज इक्वल टू 8 और 8 का क्यूब होता है 2, मतलब 2 का क्यूब होता है 8, तो x इज इक्वल टू 2।
अब y1 इज इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे x1 था, ठीक है, तो x1 की वैल्यू डाली 2, तो 2/2 इज इक्वल्स टू 1, तो x1 और y1 का पॉइंट क्या मिला 2 और 1। अब इसमें डालेंगे x1 और y1 की जगह पे, तो y माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप मिल रहा है वो -1 मिल रहा है, x -2। इसको सॉल्व किया, x + y इज इक्वल्स टू 3 मिला, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इस तरह। थोड़े से स्टेप बढ़ रहे हैं, इसको ज़रूर रिवाइज करिएगा।